हाँ बेटा देखिए, आपको जो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, निर्देशांक ज्यामिति में उदाहरण 5 था ना। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6, 5 और बी -4, 3 से समदूरस्थ हो। यानी कि हमें इस जो उदाहरण जो किताब में क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु ए 6, 5 और बिंदु बी -4, 3 से वाई अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात करना है हमें। कौन सा बिंदु? जो बिंदु ए 6, 5 और बी -4, 3 से समदूरस्थ हो। कहां पर ज्ञात करना है? वाई अक्ष में। तो इसलिए हमने वाई अक्ष पर निर्देशांक क्या लिए? 0 है। ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है कि एक्स अक्ष में, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, एक्स अक्ष में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु ए 6, 5 और बिंदु बी -4, 3 से समदूरस्थ हो। किताब में तो एग्जाम्पल में दे रखा है कि वाई अक्ष में वो बिंदु ज्ञात करो। अब हम क्या निकाल रहे हैं दूसरा इस पर, इससे वाई अक्ष वाला तो हम ज्ञात कर चुके हैं, जिसका उत्तर हमारे पास 0, 9 भी आया। अब हम एक्स अक्ष पर क्या ज्ञात कर रहे हैं कि एक्स अक्ष में वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु ए यानी कि 6, 5 और बिंदु बी -4, 3 से समदूरस्थ हो। तो एक्स अक्ष पर अगर बिंदु होगा तो बेटा देखो, ऊपर को अगर आएगा तभी प्लस वाई आएगा, नीचे को आएगी, इस एक्स अक्ष से नीचे को जाएंगे तो माइनस वाई आएगा। वाई की वैल्यू कब आएगी? जब एक्स अक्ष से या तो हम ऊपर को जाए या नीचे को जाए। अब एक्स अक्ष पर है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जैसे वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू 0 हुई, ऐसे वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब हमने क्या लिखा है? माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु आर एक्स 0 है, वो बिंदु हमने आर मान लिया। एक्स अक्ष पर वो बिंदु हमने आर मान लिया और आर की वैल्यू क्या मान लिया हमने? एक्स 0। सपोज करो हम वो बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है वो बिंदु आर, ठीक हो गया। वो क्या माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु आर एक्स 0 है जो बिंदु ए 6, 5 और बिंदु बी -4, 3 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? ए आर इक्वल टू बी आर लिखा है। ए आर की वैल्यू हमने किससे निकाली? वही दूरी सूत्र लगाया, x2 - रूट क्या है दूरी सूत्र? डी इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है, पढ़ा है आपने। तो यही हमने लगाया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर x2 y2 हमने इसको माने तो x से माइनस, देखो ए आर का मान, ए आर के स्थान पहले चलो ये इसको प्रश्नानुसार ए आर इक्वल टू बी आर लिखा है, मैं इसको लिख देता हूँ प्रश्नानुसार बी आर इक्वल टू ए आर। बात एक ही हुई, ए आर इक्वल टू बी आर निकाला तो बी आर इक्वल टू ए आर कह दिया, ठीक है। अब बी आर का देखिए ये x2 y2 माना तो x से -4, ये इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर गलती कर सकते हैं आप, x से -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर यही x से -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। ये x से माइनस प्लस हो गया, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x से -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, फिर x + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये x से -6 का, ये क्या क्या यहाँ पर हमने वर्गमूल का चिन्ह हटा देता है और कुछ नहीं। क्यों हटा रखा है? क्योंकि अगर रूट ए इक्वल टू रूट बी है हमारे पास तो हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको हमने खोला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोला, इसको ए - बी के होल स्क्वायर से खोला, तो हमने देखा यहाँ भी x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर है, काट दिया हमने x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा है? 8x + 16 + 9, यहाँ 12x + 36 + 25। इस थोड़ा सा हमने यहाँ पर दिमाग लगाया। देखो जब हम क्वेश्चन हल कर रहे थे हमने देखा कि 16 और 9 25 आ रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी 25 है तो ये 25 को रहने दिया, ये जोड़ दिया 25 को रहने दिया, इस 25 से 25 कट गया। क्या बचा हमारे पास? 8x = 12x धन 36। 12x को बाएं ओर ले आए, इसको अगर हम बाएं ओर लाए तो क्या हो गया? धन 12x हो गया। 8x और 12x से बराबर 20x हो गया, यानी कि 20x का मान जो बचा था हमारे पास 36 ही रहा। x बराबर 36/20, 4 का भाग दिया, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, यानी कि x = 9/5 आया। तो x अक्ष पर वो बिंदु क्या हो गया हमारे पास? x 0 था, यानी कि 9/5, 0। और y अक्ष पर क्या निकाला था हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में? 0 9। तो अगर हमसे ये पूछा जाए, हो सकता है 5 नंबर में ये पूछ दे कि x अक्ष और y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6, 5 और बिंदु b -4, 3 से समदूरस्थ हो। तो एक बार हम जो है y अक्ष के लिए निकालेंगे, एक बार x अक्ष के लिए निकालेंगे। और जब x अक्ष के लिए निकालेंगे तो आपको आंसर आ रहा है 9/5 0, और y अक्ष के लिए जब निकाल रहे हैं, जस्ट पहले वाली वीडियो में निकाला था 0 9। जब दोनों अक्षों के लिए पूछेगा तो ये 5 नंबर का कम से कम 5 अंक का कम से कम आएगा। लेकिन आपकी बुक में y अक्ष के लिए पूछा है तो y अक्ष के लिए आप निकालेंगे। और अगर पेपर में थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस बार जो है आपका मॉडल पेपर थोड़ा आदत सा आने वाला है,
तो आदर्श प्रश्न पत्र में हो सकता है वो आपका जो एक्स अक्ष के लिए पूछ दे तो इसका उत्तर होगा 9/5 0, ऐसे ज्ञात करेंगे।